बेसिकली क्या होता है ना कि अगर लड़का सेम चीज़ें कर रहा है या उसके दोस्त सेम चीज़ें कर रहे हैं, वो 4 लड़कियां चला रहे हैं, रोज़ नई लड़की ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो दे आर ओके विद इट। वहीं पे सेम चीज़ अगर लड़की करते हैं या फिर उसके दोस्त भी करते हैं ना, वो ओके नहीं होता। आप चाहोगे हमेशा, आपका भी इंक्लूडेड, कि आप लोग भी चाहोगे आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो साफ सुथरी हो भैया, उसका और 4 लोगों में मतलब कम लड़कों में बैठना उठना हो, नशे वशे ना हो। और वहीं पर ही अगर आप हो तो आपके दोस्त तो भैया नशे करेंगे, क्यों? लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो करते हैं। दिस इज द थिंग। उसके बाद सेम चीज़ होती है, अगर उसकी फ्रेंड, अभी जो आपने बोला, जो उसकी फ्रेंड है, अगर वो 4 लड़के घुमा रही है तो वो गलत है। आपका फ्रेंड 4 लड़के घुमा रहा है, वो गलत क्यों नहीं है फिर? ये रीजंस होते हैं जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है रिलेशनशिप के अंदर। और यही रीजंस होते हैं कि लड़कों को पता है कि हम कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे, तो तेरे दोस्त भी इन साइड वैसे ही होंगे। अच्छा, लड़कों के पास भी एक रीजन रहता है इसमें कि भाई वो क्यों कहते हैं कि जहाँ दारू चल रही है वहाँ बैठो, कि भाई लड़कियां, ज्यादातर लड़कियों को जब वो पी लेती है ना ज्यादा, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आप को, तो वो नहीं रहता होश ज्यादातर। ऐसा अग्री करते हो तुम? कि भाई लड़कियों को ये होता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये रीजन रहता है। मैं इस चीज पे अग्री नहीं करती। बट जब लड़के अपनी खुद की फीमेल फ्रेंड्स के साथ, उनकी फ्रेंड्स दारू पी रही हैं, तो तुम उनके साथ क्यों बैठ रहे हो? फिर तुम्हें भी लड़कों में पीनी चाहिए ना। तुम्हें पता है वो लड़की पी के तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी या कुछ करेगी, तुम्हारे साथ भी तो टच ही हो सकती है ना थोड़ी सी। वो तो फिर बढ़िया तुम चीज क्यों है, बैठ रहे हो? इसीलिए तो बैठा है वो। यही तो चाहिए। तू क्यों कर रहा है? मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर लड़का किसी से सच्चा प्यार करता है ना, और वो कह रहा है कि भाई तुम उस लड़की के साथ मत करो क्योंकि वो मल्टीपल लौंडे घुमाती है, तो उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। और तुम ये वाला पॉइंट भी सही कह रहे हो, जो लौंडे करते हैं कि हाँ लौंडे बहुत हरामी होते हैं, सबको पता है लौंडे घुमाते हैं। लेकिन अगर लड़का प्यार में है ना, तो अगर वो फिर कह रहा है कि अपने इस दोस्त से बच के रहे यार, मतलब इसका इन्फ्लुएंस ना बेकार है, हाँ। तो वहाँ पर लड़कियों को समझना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, लड़कियों को ना सब समझ में आता है कि उसका कौन सा दोस्त उसके साथ किस लिए है, ठीक है? तो लड़कियों का सिक्स सेंस जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है। बहुत अच्छा पर होता है। दारू पीने के बाद नहीं करता ना काम सिक्स सेंस। एक्चुअली मैं यही बोलने वाली थी, मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं अग्री नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती, दारू पीने के बाद भी आप सेंसेस में होते हो, वो आपकी मर्जी होती है, वो आपकी मर्जी होती, आप दिखा रहे हो वो कि मैं दारू पी रखी थी, मैंने कर लिया। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बहुत लड़कियों को होश भी नहीं होता कि वो कहाँ है, कोई ऐसी, मतलब हम देखते तो हैं होता है, पार्टीज में। बहुत रेयर होता है। आप मैंने नहीं देखा पार्टी तो ही तो लौटा हुआ था उस दिन उसके साथ। कह रहे थे तो लोटा हुआ था पार्टी में। अच्छा, तो लड़कियों की भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब लड़कियां भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करके, मतलब जैसे मैं अपनी बताती हूँ पर्सनली, जैसे हम पार्टीज करते हैं तो जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं या मैं हूँ, तो हम लोग ऐसे ड्रिंक करते हैं कि अगर एक ज्यादा कर रही है ना तो 2 कम करेंगी, उसको सही संभाल चीज़ है, लेंगी। बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो लड़कियों को इतना तो पता होता है कि मुझे कहाँ क्या बैठ के क्या करना है। भाई लौंडों में भी होता है ये तो। अगर मान ले हम कहीं जा रहे हैं, कहीं लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं, अगर मान ले 6 लड़के हैं, 6 के 6 पीने वाले, एक बंदा कम पिएगा जो गाड़ी चलाएगा, या फिर जो थोड़ा सा वैसा हाँ, तो रहेगा। ऐसे ही लड़कियों में भी होता तो सेम लड़कियों में भी होता है। जो लड़कियां इस शराब को बहाना बनाती हैं कि मैं तो शराब के नशे में थी इसलिए ये सब हो गया, ये सब कुछ भी वो नहीं होता। जब लड़कों को पता है वो शराब के नशे में क्या कर रहा है, तो लड़कियों को भी पता होता है कि वो शराब के नशे में क्या कर रही है। अच्छा, वो सिर्फ एक मिथ बना रखे हैं। और आप अगर कैपेसिटी देखो, ये लड़कों के लिए लगता था कि लड़कों की कैपेसिटी सही होती है, वो उन्हें कम मतलब चढ़ती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता रहता है क्या कर रहे हैं। सबको पता लड़कियों का रहता है। मोस्टली ये रहता है कि भाई पता ही नहीं है। नहीं। अरे सबको पता रहता है, और लड़कियों की कैपेसिटी ज्यादा होती ये किसने कहा भाई? है। मैंने तो ज्यादा देखी तो नहीं है। मेरी होती ज्यादा है, है। काफी होती है। गलत फहमी पाल रखी है। अरे नहीं, मैंने देखी है, वो बात अलग है, वो अच्छा, बैक मार जाती है लोगों की, बट मैंने देखा है। अच्छा ठीक है। फिर अगली मिस्टेक क्या है और कुछ? अगली मिस्टेक मेरे हिसाब से ये है जो स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करते हैं। लव बॉम्बिंग क्या हो? लल्लो चप्पू। स्टार्टिंग में ऐसे दिखाएंगे कि भगवान हूँ मैं, बिल्कुल उतर के आया कैसे हूँ बता भाई, आसमान लव बॉम्बिंग की लल्लू चुप। चप्पो। स्टार्टिंग की वो ही तो कह रही है। लल्लू चप्पो करी है। लल्लो चप्पू का तो मैं राजा हूँ, राजा। ठीक है, तो फिर स्टार्टिंग में करेंगे लव बॉम्बिंग कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें कभी दुनिया में दिख नहीं सकता। फिर बाद में थोड़े दिनों बाद अपने असली रूप दिखाना स्टार्ट करेंगे कि मैं देख के सोचूंगी, मतलब लड़कियां देख के सोचेंगी अच्छा ये ऐसा भी है क्या, अच्छा ये रूप तो मैंने इसका देखा ही नहीं था। तो मतलब
लड़के स्टार्टिंग में लव भाई मेरे बॉम्बिंग को कर लगता देते है हैं। जो लव बॉम्बिंग है ना ये करनी भी चाहिए, ये ज़रूरी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मान ले बंदा थोड़ा सा वो प्यार की बातें ऐसी नहीं करेगा तो बंदी बोलेगी ये कैसा सा मुंहफट सा, ये कैसा सा है, नहीं। ये ढंग से बात नहीं करता। लव या बॉम्बिंग फिर का मतलब ही यही है जो कि प्यार की लल्लो चप्पो है उसकी जी हजूरी करना, वही। नहीं, और क्या है? लव बॉम्बिंग ये होता है कि आप किसी के साथ ना रिलेशनशिप में आने के टाइम पे उसको सारा प्यार, मतलब उसको दिखा रहे हो कि मैं बहुत प्यार कर सकता हूँ तुम्हें, या मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, अटूट प्यार दिखा रहा है। बहुत अटूट। हाँ यही तो लल्लो चप्पो बट होती है। आप ऐसे हो नहीं एक्चुअल में। हाँ मतलब फेक कर रहे हो आप। फेक, हाँ फेक लव बॉम्बिंग कर रहे हो, मतलब उसको प्यार से ब्लास्ट कर दिया आपने, प्यार की बरसात कर दी एकदम से, और फिर आपको धीरे धीरे अपना असली रूप आता ही है। ऑब्वियसली कोई 6 महीने 7 महीने 8 महीने रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कैसा है ये। फिर जो धीरे धीरे दिखाई देता है इंसान का रूप। मतलब तू फेक वाली की बात कर रहा है। फेक वाली की बात कर रही है, जो लोग रिलेशनशिप ढोंग में करते हैं। फेस स्टार्टिंग का भी तो अच्छा ही होता है जो दोनों के बीच होता है। फिर नहीं, जो स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करता है ना इंसान, वो हमेशा आप देखोगे कि वो अच्छा नहीं होगा। जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग कर रहा है ना, यूजुअली वो और ऑर्डिनरी लोगों से भी नीचे होगा, तभी वो आपको स्टार्टिंग में ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। पर कुछ लोग तो जेन्युइनली भी, कुछ लोगों का नेचर होता है ना वही लल्लो कह रही चप्पो हूँ, करना। वही कह रही हूँ, जो जिसका है वो फेड नहीं होगा ना, बाय द टाइम फेड नहीं होगा वो। बट जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्यार की तो बरसात वहाँ कर रहे हैं, लड़कियों की सिक्स सेंस कहाँ गायब हो जाती है उस केस में? उस केस स्टार्टिंग में में ये दिखा होता ऐसे है, रहे होते हैं ना, फेक कर रहे होते हैं। तो सिक्स सेंस नहीं पकड़ पाती कि अरे ये तो फेक कर रहा है यार इतना ज्यादा भी क्यों कर रहा है? वही कह रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है लव बॉम्बिंग में लड़कियों की सिक्स सेंस पे गोली पड़ती है सीधा बूम। वो 6 सेंस नहीं 0 सेंस हो जाते हैं उस टाइम पे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है, मतलब कभी कभी लगता है कि ही इज टू गुड टू बी ट्रू, तो फिर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर धीरे धीरे वही जाके मेरे को तो लगता है कि लड़कियों को ना इसमें मजा आता है, उनको पता होता है कि लड़का मजा चल तो ठीक देखो, है, मजा तो attention दे देखो रहा है। बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज वी आर अटेंशन सीकर। उन्हें मालूम भी होता है ये 1-2 महीने की बात आता है। है, उनको मजा आता है। और फिर यहाँ पे फिर बंदा अगर जेन्युइन है तो वो फिर कंटिन्यू भी करता है और उसके साथ फिर मेंटेन भी रखता है वो वही। चीज़। और फिर अगर वो ऐसा ना करे तो बोल देता है कि एफर्ट्स नहीं कर रहा, एफर्ट्स खत्म हो क्योंकि गए, spark चला इनिशियली तो गया। आपको एफर्ट्स चाहिए होते हैं ना। फिर आपका हमारा सबका सेम होता है कि अगर कोई भी लड़की, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो हम ये बोल देंगे तो अभी स्टार्टिंग में नहीं कर रही, आगे क्या करेगा। इसलिए मेंटेन करके चलना चाहिए, ज्यादा भी नहीं बॉम्बिंग करनी चाहिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की। बट मैं तो पर्सनली ऐसे लड़के प्रेफर नहीं करती, जो बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि मुझे फिर ये लगता है चेपुरा ही हटाओ। और कोई लड़का ज्यादा ही अकड़ रहा भैया, मतलब पैरों की जूती समझ रखा उसने तो वो शुरू, तो सिंगल ही मरेगा ना तो वो सही है। उसकी बंदी तो बननी से रही। मतलब लव बॉम्बिंग करे हल्की। नहीं, वो भी नहीं चाहिए कि जूती बना के। बैलेंस। बैलेंसिया, तभी तो आप सिंगल हो अब तक। ये लड़कियां खुद तो बैलेंस होती नहीं, इन्हें बैलेंस क्यों चाहिए? होती तो है। तभी आप सिंगल चल रहे हो। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट पॉइंट? और भी बहुत सारे टाइम हैं। नहीं देना, जैसे कि टाइम नहीं देना, जो कि हर लड़की की एक वो होगी नीड डिमांड। होती है। हाँ, लड़कियों को इसमें भी बैलेंस चाहिए। ज्यादा टाइम दे दो तो अब कुछ काम भी कर लो, और नहीं दिया तो टाइम नहीं देते। देखो थोड़ा सा तो देना पड़ता है ना। कितना मतलब कैसे? थोड़ा मतलब कुछ लड़कियां होती है जिनको बहुत ज्यादा प्यार की केयर की नीड होती तो दे दे तो लड़के हो, तुम उसे करे इसे लव बॉम्बिंग कहते देते हैं तो लड़की कहते हैं, तुम सिर्फ ओयो ले जाते हो। है। वो वाला टाइम नहीं चाहिए ना, हमें टाइम चाहिए। देखो पूरे यही वाला टाइम तो नहीं चाहिए। लड़कों को देना है यही वाला टाइम। आज मैं एक रील देख रहा उसकी, जो हसलिंग राजन है, तो भाई उसने एक रील बनाई, उसमें ना वो कपल बन के बैठे हैं। तो लड़का कह रहा है कि लड़की कहती है कि यार मुझे कितनी केयर की ज़रूरत है, ये है वो है। तो लड़का कह रहा है तुझे पार्क में बैठे, लड़का कहता है तुझे पता तो है यार मैं खुलेआम नहीं दिखा पाता ये सब, मुझे घुटन होती है। दीपक का फ्लैट खाली है, चल वहाँ चल रहे हैं। वो दीपक ही बोलता है, कह रहा दीपक का फ्लैट खाली है, चल वहाँ चल रहे हैं। तो ये लड़कों में होता है भाई। देखो कोई कोई लड़की ना बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे मैं हूँ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहूंगी तो मैं किसी को कॉल करके पूरे दिन पूछूंगी नहीं कि तुम कहाँ हो, या मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं कभी फ़ोन करके पूछती नहीं हूँ या शक नहीं करती, बहुत ईजी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपको अपने पूरे दिन की बातें बताए, या मेरी सुन ले। ओयो में ले जाके। नहीं यार, फोन पे टाइम की बात हो रही है, या अगर साथ रहते हैं लिव इन में तो थोड़ी देर बैठ के
मेरी बातें सुन ले, कि मेरे साथ पूरे दिन में ये हुआ अपनी बता दे, तो वो छोटा थोड़े बहुत जो टाइम जोन होते हैं ना वो मैटर करता है। ओके ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरे दिन मुझसे चिपका रहे, फिर तो मुझे ही ऐसा लगेगा कि यार कुछ करता धरता नहीं है क्या, पूरे दिन चिपका रहता है। पर थोड़ा सा टाइम दे दे। सही कह रहे हो, ये जरूरी है। ये जरूर है। बैलेंसिंग। 4 हो गए, और अब 5वां बता दो फास्ट। 5वां मुझे लगता है रिस्पेक्ट। बाय द टाइम लड़के ना रिस्पेक्ट करना कम कर देते, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है ये तो मेरी है, ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में ख़त्म हो ही चुका है। जो पॉइंट्स शुरू हुए थे, मैं टाइम नहीं देता, वो स्टिल मेरे साथ है, ठीक है। वो इधर उधर मुंह नहीं मारी है, कहीं पार्टीज में नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। नशे वशे तो सबसे पहले लड़के सबसे पहली चीज़ वही छुड़वाते हैं, बाकी चीज़ें तो बाद की होती हैं। तो उन्हें जब ये लग जाता है ना कि अब ये तो मेरी है, तो ऑटोमेटिकली ना उनकी टोन चेंज हो जाती है, उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आई फील आप जिसके साथ हो आपको उसके साथ ज़्यादा सोच समझ के बात करनी चाहिए, बल्कि लड़के क्या करते हैं जिसके साथ नहीं है, सडनली आप किसी लड़की से मिले या किसी भी लड़के से मिले तो आप उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करके बात करते हो, जबकि आपको उसके साथ ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। बट आई थिंक एक रिस्पेक्टफुल पर्सन तो स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि ये तमीज वाला है कि नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग में तो लोग ऐसे स्टार्टिंग में एज इन किसी के साथ और के साथ बिहेवियर में जनरली आप जब रहते हो तो पता चल जाता है कि बंदा तमीज वाला है या बदतमीज है। इन जनरल वो अपने आसपास वालों से, यार दोस्तों से, पेरेंट्स से कैसे बात कर रहा है। 2 चीज़ें मिक्स अगर ना करें, लव बॉम्बिंग जो तुम कह रहे हो और ये रिस्पेक्ट, प्यार दिखाना और रिस्पेक्ट करना 2 अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग चीज़ ठीक है। और ये जो कह रहा है कि किसी की उसका बिहेवियर किसी और के साथ कैसा है, तो वो उसकी दिख जाता है कि ये कैसे रिस्पेक्ट करता है किसी और मैं को। बताती हूँ कैसे दिखता है। अगर आपको ये देखना ना स्टार्टिंग में कि ये बंदा ऐसा ही है जैसा दिखा रहा है सबसे प्यार से बात करके या नहीं है, उसको ये देखो वो अपने से नीचे वाले लोगों से कैसे